बारिश आता है तो पानी आता है। आइंस्टाइन घबरा गया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, आधा शहर डूब गया। शहर में पानी घरों में दाखिल, सड़कें दरिया बन गईं। कराची में पानी 1-2 घंटे में निकल जाएगा, वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का दावा। बारिशों से कबल कराची के नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमां से, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून से, वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह से और रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नबीद जमील से। And a very warm welcome to the show. किन नींदों अब तू सोती है, ए चश्मे गिरिया नाक, मशगां तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। मीर तकी मीर का ये शेर शायद सिंध हुकूमत के लिए ही था, क्योंकि एक बार फिर कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा पानी आया है, आधा कराची पानी में डूब चुका है। कराची की शहरी एक के बाद एक अजाब से गुजर रहे हैं। कराची के शहरियों को पीने का पानी तो मैसर नहीं, मगर डूबने के लिए वाफिर मकदार में पानी मौजूद है। कभी शहर कचरे में डूब जाता है, कभी शहरी सख्त गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब से गुजरते हैं, और अब बारिश ने आधे से ज्यादा शहर को डबो दिया है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, हैदरी, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, रंगी टाउन, न्यू कराची और सोराब गोट के इलाके पानी में इस वक्त भी डूबे हुए हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, शाहराहों पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। एक बेबसी और अफरा तफरी का आलम है। शहरी खौफजदा है, हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं, इसलिए अल्लाह ताला को ही मदद के लिए पुकार रहे हैं। शहरी घरों की छतों पर आजाने दे रहे हैं। कराची के नाले कचरे से भरे हुए हैं, पानी के निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। हर साल मानसून से कबल शहर के नालों की सफाई के जो लंबे चौड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, उन पे बयानात आते हैं, मगर वो बयानात आने के बावजूद सफाई कहीं नहीं हुई। इसका नतीजा ये निकला है कि कराची में हर तरफ पानी ही पानी है। पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल इस हवाले से क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच हिम। जरा सी बारिश में पूरा शहर जो है वो तबाह बर्बाद है। ना अस्पतालों में दवा है, ना पीले काले लाल स्कूल में तालीम, कुछ भी नहीं है। जो बेहिसी है, हमें ये समझ नहीं आती बात कि हमारा मसला फिर कौन हल करेगा। वफाक कहती है कि सूबे में वफाक में जो हुकूमत है उसकी हुकूमत सूबे में नहीं है। सिटी हुकूमत कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो हमारा मसला कौन हल करेगा? कहाँ जाएं हम? यूनाइटेड नेशन में जाएं या पाकिस्तान का कोई इदारा हमारी बात सुनेगा, रियासत का कोई इदारा? जो बात मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं बड़ी खौफनाक डरावनी बात है। ये बात सही है, क्योंकि आज तक कोई 1220 प्रोग्राम्स तो हम भी कर चुके हैं कराची के ऊपर, और हर प्रोग्राम में ये कदर मुश्तरक है कि वफाकी हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमत के पास जाएं, सूबाई हुकूमत कहती है वफाकी हुकूमत के पास जाएं, जो लोकल बॉडी है वो कहती है हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। इसके बाद इस राउंड सर्कल में घुमाने के बाद आप फिर वक्ती रिलीफ लेते हैं, कोई और खबर आ जाती है और कराची के मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। दूसरी जानिब शहर में हुकूमती इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी बारिश के पानी के रहम करम पर हैं। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा, मगर कराची के पेशतर इलाके अभी तक दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सो 1-2 घंटे की ड्यूरेशन कितनी है वो हम नासिर साहब से पूछेंगे, बट पहले देखिए उन्हें कहा क्या। अर्ज़ करूं कि सुबह से सईद गनी साहब, मैं तो हम 1-2 जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और हमारे दीगर लोग भी उन्होंने विज़िट किए हैं। कुछ जगहों पर पानी ज़रूर है, जिनको तकालीफ हैं, आप सबके तवस्सुत से मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आप देख लें जितनी बड़ी शाहराएँ हैं मोटरेबल हैं, और अगर कहीं पे पानी है भी तो 1-2 घंटे के बाद वो निकल रहा है। कुछ जगहों पे इशू ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा एरिया जो है 90
50% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। आपने देखा होगा कि कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। हालिया तस्वीर में कहीं ज़रूर इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्टली सारा एरिया बेहतर है। नासिर हुसैन शाह साहब और शैला रज़ा साहिबा दोनों की कॉन्फर्मेशन है हमारे प्रोग्राम में आने की, लेकिन इस वक्त उनसे राब्ता नहीं हो रहा। जैसे ही वो आएंगे हम यकीनन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रज़ा हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कराची के शहरी हर साल की तरह एक बार फिर अब बारिश के हाथों परेशान है, पहले किसी और चीज से परेशान होते हैं। ये बस अब एक कांस्टेंट अजाब झेलना है या इससे निकलना भी है किसी तरीके से? कांस्टेंट अजाब फरिया अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे हुक्मरान, हमारे रूलर्स, हमारी वो ताकतें जो मुल्क को चलाती हैं, जो चाहती हैं कि मुल्क अमन व अमान के साथ और शहरियों को तमाम बुनियादी सहूलतें मिले, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सूबाई असम्बलियाँ संजीदा नहीं होंगी। हम बात कराची की कर रहे हैं इस वक्त। कराची इस मुल्क की माशी शहर है, इसका दिल है। आप उस दिल को चोक किए रखे हुए पिछले 30-32 सालों से। बहुत ही आसान हल है, ये एक मेगा सिटी है, इसको मान लें। इस सिटी में 3 करोड़ शहरी बसते हैं, इनको सही तरीके से गिन लें और फिर मुझे बताएं दुनिया के और बड़े ममालिक में जो कमर्शियल सेंटर होता है ममालिक का, 3 करोड़ के शहर का क्या ये हाल होता है? क्या हम वहां की म्यूनिसिपल कमेटीज को इस शहर के अंदर, आपको पता है फरिया, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। इस शहर में लैंड ओनरशिप के और लैंड म्यूनिसिपल इश्यूज हैं। यहाँ 13 एजेंसीज काम करती हैं, सिर्फ केएमसी नहीं है। यहाँ 13 एजेंसीज, यहाँ 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, यहाँ डीएचए है, यहाँ पे केपीटी किस कुछ इलाकों में जो है म्यूनिसिपल काम करती है, सिविल एविएशन के पास कुछ एरिया है, कुछ एरिया पोर्ट कासिम के पास है। इस शहर के साथ इसको डिवाइड करने के लिए, इसकी सर्विसेज को डिवाइड करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब आप ये सोचें कि मैं आपको एक और ही बता दूं कि 2007 में यही मसला, कराची शहर का मसला, इसकी मैनेजमेंट का मसला, इसकी म्यूनिसिपल सर्विस का मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब का बेंच बैठा था इसको सुनने के लिए। उन्होंने बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, वो ऑर्डर है। उस ऑर्डर का पहला पॉइंट जो है वो ये पाबंद करता है कि उन्होंने कहा कि ये शहर मैनेजेबल नहीं रहा। 2007 और उसका जजमेंट है 2010 का। मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि जी ये शहर अब मैनेजेबल नहीं रहा है और इस शहर को मैनेज करने के लिए आप जाइए, जाकर मीटिंग्स करिए और शहर के नाजिम के अंडर में तमाम एजेंसियों का एक बोर्ड बनाइए और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर शहर को मैनेज करे। लेकिन बदकिस्मती से ना हम आर्टिकल 140A को देखते हैं, ना हम शहर की मेगा हैसियत को देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन हैसियत को मानने को तैयार हैं, ना हम शहर से पॉलिटिकल वोट लेने के बाद इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज देने को तैयार हैं। बदकिस्मती शहर की, मेरे भाई हैं खुर्रम शेर जमान, कंवर नवेद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ना, इस शहर से प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है, इस शहर से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, इस शहर से जो गवर्नर है वो शहर का है। इस शहर में मुराद अली शाह साहब सीएम साहब इसी शहर में रहते हैं। 14 MNAs हमारी कोalition गवर्नमेंट पीटीआई के हैं, 4 MNAs हमारे एमकेएम वालों के हैं, 4 फेडरल मिनिस्टर्स हैं इस शहर के। उसके बाद इस शहर की हालत है, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। हमें नंबर 1 इस शहर को इसकी हैसियत देनी होगी जो कि एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी की होती है। इसके काउंसिल का जो चेयरमैन हो उसको आप नाजिम कहें या मेयर कहें, वो आर्टिकल 140 के तहत बाइख्तियार होना चाहिए। वाटर बोर्ड उसके पास होना चाहिए, केडीए उसके पास होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसके पास होना चाहिए, उसकी अपनी काउंसिल होनी चाहिए, वो टैक्स खुद कलेक्ट करे। ठीक है, तब जाके, उसके अलावा सारी बातें आपकी पिछले प्रोग्राम में हो चुकी हैं, वो दोबारा भी रिपीट होंगी। ऐसे ही पानी हर साल आता रहेगा, बारिश होता रहेगा, बड़े शोर से रिपीट पानी आता रहेगा। बड़ी, लेकिन आपने एक सलूशन बताया है, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव रज़ा साहब। लेकिन ये भी सवाल है कि मुस्तफा कमाल साहब 5 साल तक शहर के मेयर तो रहे हैं, आपने खुद का 30-35 साल के मसले हैं। एमक्यूएम में जिस वक्त आप शामिल थे, दीगर बड़े सीनियर लोग शामिल थे, तो ये तो फिर पहले ये तो माने ना कि हम नहीं कर सके। मैं देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर शहर आज बहुत अच्छा होता तो हम अपनी माजी की कामयाबियों पर आज सर का ताज पहन के आपके सामने बैठे हुए होते। अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए, इसमें कोई नहीं। लेकिन वो जो एमकेएम थी, उसकी जो तंजीम थी, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो सारा का स्ट्रक्चर तंजीम की स्ट्रेंथ के साथ सड़कों पर उतर जाया करता था। और मुख्तलिफ इलाकों में आप देखते थे कि एमपीए, एमएनए, उस वक्त के काउंसलर,
यूसी चेयरमैन, मिनिस्टर, वो सारे सड़कों पर होते थे और किसी न किसी तरह उस तंजीम की स्ट्रेंथ पर और अपनी गवर्नमेंट के अंदर मौजूदगी से अपने एमपीएस एमएलए के जरिए इस मामले को, लोगों की ग्रीवांसेस को मौके पर घरों के साथ गलियों में एड्रेस कर लिया करते थे। तो इसलिए इतना ज्यादा इसका इफेक्ट हमारे सामने नहीं आता था। आज बदकिस्मती से, ठीक है, हम इस पे जवाब देंगे। से वो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो पार्टीज में हमें देखने को नहीं मिलती कि ग्राउंड पर आकर लोगों के दरमियान खड़े हो जाएं। Right. We have to take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। कराची में शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स और मदारिस में भी पानी जमा हो गया है। सिंध हुकूमत नजर नहीं आ रही, ऐसे में शहरी और फलाही तंजीमें लोगों की मदद कर रहे हैं। फलाही तंजीम अल खिदमत ने एक मदरसे के बच्चों को डूबने से बचाया। लेट्स वॉच इट। ये आप देख सकते हैं मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक दिफाई तंजीम अल खिदमत की जानिब से मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देखें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ये अल खिदमत के वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने यहाँ के इलाके के लोगों को भी रेस्क्यू किया है और यहाँ रेस्क्यू सर्विस का आगाज हो गया है। खुर्रम शेर जमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बख्तावर ज़दाई साहबा की ट्वीट भी आपको दिखा दूं। वो कह रही हैं जब बारिश आता है तब पानी आता है, फैक्ट। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर सुपरवाइजिंग रोड्स ऑल नाइट, cleared today. Unfortunately, we cannot fix problem of Barishe main ducts that came squealing with the rain. Where were PTI ministers selected in Karachi in the last 24 hours? आपके मिनिस्टर्स के हवाले से रजा हारून साहब ने भी पूछा, बख्तावर साहब भी पूछ लेती हैं, मैं भी पूछ लेती हूँ। और ये बात एक फैक्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कराची से हैं और जो सिंध के इस गवर्नर हैं वो भी कराची से हैं। देखें, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कराची की आवाम को धोखों में ना डालें और लोगों को वो सियासी तंजीम ना याद दिलाएं जो कि शहर के अंदर कत्ल गारत के अंदर, लूट मार के अंदर मुलविस थी, और ना लोगों को ये जो है डाइवर्ट करें कि सदर पाकिस्तान भी कराची से। हमें लोगों को हकीकत बतानी है। फ्रिया, सबसे पहले छोड़ दिया था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रिया, मुझे कंप्लीट जिस वक्त लोग नहीं छोड़े थे उन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी। वो बात एक ही है, छोड़ के करें जैसा भी। मुझे अपनी बात प्लीज कंप्लीट करने दें। आई डोंट थिंक, अगर आपको लगा आप बात सही कह रहे हैं, वो याद नहीं करानी चाहिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे थे कि वो खून के नाले पे लाते थे। मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। देखें, लोगों को सही बात बताना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को गुमराह करेंगे ये बता के कि ये शहर से कौन कौन है, सबसे पहली जिम्मेदारी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जिसको 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए पैसा मिलता है पूरा। ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये मसाइल सारे हल करने हैं। वफाकी हुकूमत का जो रोल है पैसा देना, वो देते हैं। मेरा तो ये सवाल है कि इनसे सबसे पहले पूछा जाए कि पहली बार ऐसा हुआ है फ्रिया कि वर्ल्ड बैंक ने $8 मिलियन जो हैं वो सिंध हुकूमत को दिए हैं नालों की सफाई के लिए। उनसे कहा कि अपने नाले साफ करो, क्योंकि जब बारिश आती है तो ये सारा नालों का पानी बाहर आता है, लोगों के घरों में जाता है, बीमारियां आती हैं। फ्रिया, 1.5 महीने से ये तमाशा चल रहा है और इन्होंने नाले साफ नहीं किए। आज हालत ये है कि गुजर नाले का पानी जो है ओवरफ्लो करके लियाकताबाद में आया हुआ। हालांकि लियाकताबाद में बारिश नहीं हुई है, पूरा औरंगी टाउन जो है डिफरेंट नालों की वजह से डूबा हुआ है। अगर आज भी हम लोगों को ये बताएंगे कि सदर पाकिस्तान इस शहर के हमारे MNAs, हमारे MPAs जो कराची सेलेक्ट हुए हैं वो सड़कों पे हैं, अपने गली मोहल्लों के अंदर अपने लोगों के साथ हैं। मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद में अपना काम कर रहे हैं। बड़े रिस्पेक्टेबल है प्रेसिडेंट, लेकिन वो उस लाइफ बोट में जा रहे थे उस वक्त जब पहले पानी जमा हो गया था। तो लोगों को उम्मीद हुई थी कि जब आप लोग आएंगे गवर्नमेंट में तो मामला ठीक हो जाएंगे। हुई थी ना उम्मीद, इसीलिए वोट डाला। मैं आपसे फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब लोगों से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उनको क्लियर बताएं तो उसी के काम किसका है। देखें, 12 साल से फ्रिया, अब वेट करें कि आप लोग जब सिंध गवर्नमेंट में आएंगे तो मामला हल होगा। नहीं, मुझे कंप्लीट
इससे पहले करने नहीं हो दें। सकता। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नालों की सफाई कर रही है। पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि 12 साल से एक ही काम बार बार किया जाए? 12 साल से ये काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज आर इन देयर प्रोविंस, दे कैन नॉट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इस मसले को हल करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला ही जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरी बात ये है फ्रीहा, मैं आपको आप कह रहे हैं कि आपके तमाम एमएनएस, तमाम मिनिस्टर्स सड़कों पर हैं, लोगों के साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं उनके साथ, लोगों की जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जहाँ पे 6 फुट 7 फुट पानी है, लोगों के घरों के अंदर से आप देखें वीडियोस आ रही हैं, वो वहाँ से सारा जो है आपको रिस्पॉन्ड करें। उसके साथ साथ देखें फ्रीहा, कराची का सबसे बड़ा मसला है कि कराची को उस जमात का मेयर चाहिए जिसकी कम से कम या तो वफाक में हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। यहाँ तो यही मसला है कि पैसा नहीं मिल रहा है, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे अगस्त के महीने में मौजूदा जो हमारी बल्दियाती हुकूमत है उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। एंड हम क्या सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो प्लान कर रही है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू शहर को चलाना है। आपने बड़ी खूबसूरती से लोगों के आज के मसले को अपनी बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन बना लिया है। आई रियली कमेंड यू फॉर दिस पॉलिटिकल अचीवमेंट। लेकिन अभी मसले का हल बता दें। अब आप कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में मसले का हल सबसे बड़ा हल, फिर मसला हल होगा। मसले के हल में देखें एक चीज और है कि जो कि मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारा होता था फ्रीहा, इससे भी हमें बहुत फायदा हुआ था। वाटर कमीशन के थ्रू जो है कराची के नाले भी साफ हो रहे थे, कराची में कुछ बेहतरी आ रही थी, काम हो रहा था। इसको सबसे पहले जो ना वापस एक्टिव किया जाए। कराची के लोगों को, इनफैक्ट पूरे सूबे सिंध के लोगों को ये बात समझनी और जो बख्तावर साहिबा कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने पूरी रात लगाई है रोड्स पर और अब सब कुछ क्लियर है। फ्रीहा, आज मैं सिंध असेंबली में पाकिस्तान के सारे बड़े अखबार लेकर गया था। वहां पे जाके मैंने आपके चैनल का भी नाम लिया। पीपल्स पार्टी के हिसाब से इस वक्त सारी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सब झूठ बोल रही है। जितने बड़े अखबारात हैं जिन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर बारिश के हल्के हल्के हालात दिखाए, वो कहते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चे हैं तो सिर्फ इनके मिनिस्टर सच्चे हैं और बिलावल जरदारी सच्चे हैं। आप हालात तो देखें बाहर जाके। हमने तो कंटिन्यूसली देखें हमारा क्या काम है। फ्रीहा, जो आपका काम है ना, सच्चे लोगों से गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम में आ जाए। फोन नहीं उठा रहे इस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी शुड रियली पार्टिसिपेट इन दिस। मसला बहुत गंभीर है। गवर्नर नवीद जमील साहब, आई वेलकम यू ऑल्सो। इस वक्त एमक्यूएम के मेयर हैं। अभी आपने खुरम साहब का सोल्यूशन सुना, वो कह रहे हैं मेयर की हुकूमत वफाक में या सूबाई तौर पर होना जरूरी है। आपके अलायंस तो है वफाक के साथ इस वक्त। सो कराची के डूबने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो डायरेक्टली मेयर पर ही जाती है। डू यू एग्री? देखिए मेरी बहन, कि आप कराची के मेयर पर कैसे जिम्मेदारी रख सकती हैं कि ये जो सीवरेज और वाटर सप्लाई है वो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो हुकूमत सिंध देख रही है। गार्बेज लिफ्टिंग के लिए उन्होंने सॉलिड वेस्ट का एक डिपार्टमेंट बना दिया है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो उसको हुकूमत सिंध देखती है। कराची की टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल की इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी है जो हुकूमत सिंध देखती है। कराची की डेवलपमेंट के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसे KDA कहते हैं, उसे हुकूमत सिंध देखती है। तो बताइए मेयर क्या करते हैं? उनको किस मामले में पूछा जाए उनको? जो देखिए बहुत अरसे के बाद जाकर मेयर ये बात कन्विंस करने में कामयाब हुए कि देखें ये एक जानबूझ के कराची की तबाही और बर्बादी के लिए कराची में एक ऐसा बल्दियाती निजाम लेकर आया गया है कि जहां पर मेयर के हिस्से में कोई काम तो नहीं सर रिजाइन करें, फिर मुंह पे मारे इस्तीफा उनके, उनसे कहें क्या मैं लोगों की मदद नहीं करा सकता, मैं क्या करूं उसका? एमक्यूएम फिर मेयर क्यों बन के बैठे हुए हैं? मेरी बात सुने ना। देखिए एमक्यूएम के अंदर ये बहुत अरसे से डिस्कशन रही कि अगर हम लोग मेयर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर या तो एमक्यूएम सारे सिस्टम से बाहर चली जाए या दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले और दोबारा उनका मेयर आ जाए, फिर ये तमाम इस्तेहाल को सामना करे। देखिए ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, पूरा वफाक का बजट कराची से जा रहा है, सुबह अपनी सारी कलेक्शन कराची से ले रहा है, लेकिन कराची के लिए इतनी ज्यादा बेहिसी है जैसे कराची पाकिस्तान का नहीं किसी और मुल्क का हिस्सा है। रजा हारून साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची में इतनी सारी अथॉरिटी काम कर रही हैं और तमाम की तमाम खुद मुख्तार हैं।
या तो कराची को आप एक अलहदा, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेगा या एक कराची का ऐसा निज़ाम नहीं आएगा, लास्ट की जो यूनिट बनेगा या निज़ाम आएगा तो MQM ही उस पर नहीं बैठी रहे। ये तमाम बातें छोड़ने कंवर साहब, आपने कहा मेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मुझे बता दें आप रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं? लोगों को करंट लगा, लोगों की जानें गई, लोगों के माल गए, वहाँ पे बुरा हाल हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप नहीं है, आप नहीं है, कौन है? हम ही कराची में रहते हैं। मेरे भाई रजा हारून ने और खुरम शेर जमान ने, मेरे भाई ने जो जिक्र लियाकताबाद को किया है वो मेरा हल्का है, वहाँ से मुझे लोगों ने कामयाब किया है। मैं आज सारे दिन वहाँ पर लोगों की बेबसी की तस्वीर देखता रहा कि उनके घरों में जिस तरह पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी कोई अपने हाथों से नहीं निकाल सकता है। आपने देखा जो 7-7 फीट और 8-8 फीट पानी भरा हुआ है, इसके लिए सूबाई हुकूमत को आना पड़ेगा। हम वफाकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते रहे, 10 बख्तावर साहबा कह रही है सूबाई हुकूमत सड़कों पर है पूरी रात। मेरी बहन बख्तावर साहबा तो अपने बिलावल हाउस में बैठ के ट्वीट कर लेती हैं, उन्हें तो हो सकता है कि बिलावल हाउस के बाहर की रोड भी ना दिखती हो ना, तो वो देखें ये ट्वीट कर देना एक बहुत आसान होगी। लेकिन हमने जो फिजिकल सूरत देखी है, हम वफाकी हुकूमत से भी दरख्वास्त करते रहे कि वो अपनी वफाकी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और सेक्शन 149 को इस्तेमाल करें। कितना आसान होता है दूसरे से कहना अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करो। मैं आपको यही कह रहा हूं, बल्दियात में अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना लेवरेज इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करो। देखिए मेरी बहन, हम यही कर सकते थे कि हमने कराची के मसाइल के लिए हुकूमत को खैराबाद कह दिया था, यही हम कर सकते थे, इससे ज्यादा। एंड वेलकम बैक। कराची के डूबने पर क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन वसीम अकरम ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि बारिश में डूबे कराची की वीडियोस और मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि शहर को एक बार फिर डूबता हुआ देखा है और उस पर कोई हैरत नहीं हुई। क्या बारिश में डूबे कराची की ये हालत हमें नींद से जगाने की घंटी है? कराची में निकासी अब हल तलब मसला है, हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। वसीम अकरम के ट्वीट पर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने पड़ोसी वसीम अकरम को दावत देता हूं कि वो मेरे साथ शहर का दौरा करें। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि वसीम अकरम कराची की सड़कों का जायजा लें और देख लें कि किस तरह पानी की निकासी का काम कर लिया गया है। वसीम अकरम, अगर आप मुखलिस हैं, नासिर शाह साहब कह रहे हैं, तो शहर का दौरा जरूर करेंगे, और अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है तो आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। नासिर हुसैन शाह वसीम अकरम साहब के साथ साथ मीडिया के हवाले से भी शायद नाराज हैं। कुछ सवालात थे जो उनके आगे रखने थे, उन्होंने आना था हमारे प्रोग्राम में, लेकिन क्योंकि वो नहीं आए हैं या नहीं अवेलेबल, सो सवालात सामने हम रख देते हैं। पहला सवाल ये है नासिर हुसैन शाह साहब आपसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। पीपल्स पार्टी को यानी पता था कि बारिश होगी तो पानी आएगा, तो फिर वो प्रिपेयर क्यों नहीं नजर आई इस मसले को हल करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस एक बीड़ा उठा लिया था कि हम कचरे से पाक करने जा रहे हैं कराची को। सो जो निकासी का रास्ता था बनाना, वो सफाई सुथराई में ही आता है, वो कैसे इग्नोर हो गया? थर्ड क्वेश्चन, अली जैदी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम ले रही है, एक रिवेंज है। क्या पीपल्स पार्टी इसलिए सिंध में क्या ये बात सही है और सिर्फ पीटीआई को वोट नहीं दिया? एक बड़े अरसे से कराची में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिल रहा, सो क्या पॉलिटिक्स कैन बी एट प्ले? एंड देन वसीम अकरम साहब को तो आपने कहा है कि सड़कें देखें, मगर जो मीडिया सड़कों पर है, जो आपको सड़कें दिखा रहा है, उस पे आप कह रहे हैं कि वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आई कम टू यू रज़ा हारून साहब, ये मीडिया से नाराज होना बड़ा आसान है, हर कोई नाराज हो जाता है, लेकिन क्या मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है? मैं तो इस पे क्या कहूँ, अब कराची का एक शहरी देख भी रहा है, और आजकल तो दौर सिर्फ मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है, पर यह सोशल मीडिया का दौर है।
आजकल तो लोगों के हाथ में रिपोर्ट करना, बहुत सारी आप वीडियोस देखेंगे तो वो मीडिया के नुमाइंदगान नहीं है, बल्कि उस इलाके के रिहायशी हैं जो खुद वीडियोस बना के डाल रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 फुट के पानी में खड़े हुए हैं। इट्स डेंजरस। और ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, बुनियादी जिम्मेदारी डेवोल्यूशन के बाद सिंध गवर्नमेंट की है, फिर उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट की है, और फिर प्रेसिडेंट साहब या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि वो सब मिलकर देखिए। बहरहाल एक रियासत है, एक रियासत का तस्वुर होता है आइन में। आइन जब हकूक की बात करती है और जिम्मेदारी की बात करती है तो वहां वो तफरीक नहीं करती। आइन कहता है रियासत की जिम्मेदारी हर इंसान के बुनियादी हकूक की हिफाजत करना। एक बुनियादी फर्क मैं आपको बताऊं जो बहुत कंफ्यूजन होता है हमारे यहाँ। देखिए दुनिया भर में और कराची में भी एक जमाने तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है और सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है। बदकिस्मती से चूंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम शहर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और इसीलिए इनको करना यह पड़ता है कि जो स्टॉर्म वाटर का पानी है इसका ड्रेनेज सिस्टम ये सीवरेज में डाल देते हैं। अब सीवरेज की जो कैपेसिटी है ट्रीटमेंट के बाद समुद्र में ले जाने की वो इंतहाई कम है और ट्रीटमेंट प्लांट इतने मौजूद नहीं है। इसके लिए मेरी गुजारिश है, खुर्रम शेख जमान साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, विफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट हैं, एक K4 का है, पीने के साफ पानी का जो वो स्टॉल हुआ हुआ है, पॉज हुआ हुआ है, वो इंतहाई जरूरत है कराची की, उस पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है, उस पर ध्यान दें। दूसरा एक प्रोजेक्ट है S3 का। S3 का वो प्रोजेक्ट है जो पूरे शहर के अंदर अप्रूव प्रोजेक्ट है, उसमें फंड्स एलोकेट हुए थे। इसी के अंदर सारा ये S3 के प्रोजेक्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट कवर करता है सीवरेज को, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को, नए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने को। ये दोनों प्रोजेक्ट कराची की जरूरत है। सियासत एक तरफ, सियासी बयानबाजियां, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, इसी चार्टर ऑफ कराची को सामने रखकर ये तमाम 3 बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं, फेडरल की नुमाइंदगी PTI करे, प्रोविंस की पीपल्स पार्टी करे, लोकल की MKM करे, और ये टेबल पर बैठे और चार्टर ऑफ कराची साइन करें। दीगर सियासी जमातों को, जमात इस्लामी को, PSP को, सुन्नी तहरीक को, जो भी जमातें उनको बुलाएं, एक चार्टर ऑफ कराची साइन करें जिसमें कराची के शहरियों की जरूरत को आइडेंटिफाई करके तय कर ले कि इन पॉइंट्स पे हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, सबने मिलकर आवाज उठा के इसको हमने पूरा करना है। तो ये 2 फर्क हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम सिर्फ अपने पाकिस्तान के आइन को फॉलो करते चले ना हम, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझ लें कि मैं अगर वफाक की हुकूमत में हूं तो मैं PTI का नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों का वाली वारिस हूं। इसी तरह सूबाई हुकूमत अपने आप को पीपल्स पार्टी की हुकूमत समझना छोड़ दे, सिंध की हुकूमत समझ ले। यही MKM लोकल गवर्नमेंट में अपने आप को कराची के शहरियों के खादिम समझे। अगर ये सब इस माइंडसेट में आ जाएंगे तो यकीन माने कि कराची के शहरियों का हल भी निकलेगा। और कराची जो रो रहा है, कराची कह रहा है शायरी में, इकबाल अजमेरी साहब का एक शेर है जो कराची के ऊपर फिट आता है कि कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। और मुझे सहारा बनाने वालों, क्योंकि कराची पूरे मुल्क को पालता है ना, तो मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़ खड़ाया तो क्या करोगे, क्या करेंगे आप अगर कराची डूब गया, क्या करेंगे अगर कराची बंद हो गया, क्या करेंगे कराची की एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, ये सब सोशल एक्टिविटीज अगर बंद हो जाएंगी तो पूरे मुल्क का नुकसान है। तो उसमें सीरियस होने की जरूरत है। एक चार्टर ऑफ कराची साइन करें, तमाम जमातें बैठे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी जो एक टोपी होती है ना सियासी जमात वाली, वो उतार के रख दें और अपनी अपनी रियासत की टोपियां पहनकर बैठ जाएं, मसला हल हो जाएगा। Very, very deep what you said. I'll come to you, खुर्रम साहब, लेकिन एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, be back right after break. एंड वेलकम बैक। खुर्रम शेख जमान साहब, जो बात अभी की थी गवर्नर नवीद जमील साहब ने, वो ठीक है कि जो पावर है भी वो भी कर्टेल की गई, बल्दियाती इदारों की भी, मेयर की भी, लेकिन मसला तो हल करना है। क्या एक कंसेंसस हो सकता है, जैसे कि रजा हारून साहब ने कहा, कि सब मिल जाएं, सब बैठ के कोई हल निकालें इस मामले का? नहीं, मेरा यकीन नहीं है फ्री है इस बात के बारे में। मेरी सोच बिल्कुल इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ रजा भाई की बात से, क्योंकि देखें क्या आप समझते हैं क्रिमिनल्स का भी आवाम की खिदमत कर सकते हैं? जो लोग, जिन सियासी जमातों के ऊपर जो है वो ज़कात के ऊपर भी ऑडिटर जनरल ऑफ लिखते हैं कि अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं, जो कि 12 साल से किताबें छप रही हैं जिनकी करप्शन के ऊपर आप समझती हैं उनके साथ हम बैठ जाएंगे तो वो बहुत पाक साफ हो जाएंगे, वो आवाम की खिदमत करेंगे? मेरा यकीन बिल्कुल नहीं है इस बात पे।
जो लोग गलत हैं फ्रीहा, वो लोग गलत हैं, वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकते हैं। एजेंडा पे बैठ जाएं आप, उनकी करें मुखालफत करें, क्रिटिसाइज, मगर इस मसले को हल करने के लिए तो बैठ सकते हैं साथ। नहीं, मसले का हल तो यही है कि as long as मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज इन पावर, सूबे सिंध को डिलीवर नहीं कर सकती है, जहाँ पे स्कूलों में तालीम नहीं है, जहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं है। आप समझते हैं जो कि 12 साल में काम नहीं कर सके, 5 दौर इनके सूबे सिंध में आ गए, अब वो करेंगे? इनके साथ बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मुझे यकीन है इस बात के ऊपर। डाले थे कराची में, वोट डाले लोगों ने आपको, वो भी सोचेंगे तो सही, उनकी उम्मीद तो होगी कि आप आए हैं कुछ करेंगे। खिदमत फ्रीहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वफाक के जरिए कराची के हर गली मोहल्ले के अंदर जो भी आज तरक्याती काम हो रहा है वो तहरीक इंसाफ के MNAs के फंड्स के थ्रू हो रहा है। चाहे वो पानी का काम हो, चाहे सीवरेज का काम हो, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं PTI के MNAs को, वो सारा काम हम कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी वफाक ने पैसे नहीं दिए, हमेशा अकेले करना है। ठीक, अगर इजाजत है कंवर साहब से भी सवाल पूछना।